हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैथ पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक के बारे में। एकदम परफेक्ट नया रहेगा। जिसने भी कोई चीज़ पहले पढ़ी नहीं है या आज ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज की क्लास ही हमारे साथ जुड़ जाएं। आगे इसी तरह से जुड़े रहेंगे तो आपके एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी। यानी जो मैथ का क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिसने भी बीएसएफ का एग्जाम दिया है, मैंने 5 क्लास डाली थी, उन 5 क्लास में लगभग क्वेश्चन क्या है उन्हीं से आए थे। आपने देखा होगा जिसने भी एग्जाम दिया है तो आपने सोचा होगा कि मैं किस तरह से पैटर्न तैयार करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आपको देखना क्या है, आज हम नया टॉपिक रखेंगे। कौन सा टॉपिक रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या यूट्यूब पर डाला भी था कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें, किसकी मांगे कितनी। तो आज हमारे क्या है, सबसे ज्यादा मांगे हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लाभ और हानि। उस टॉपिक के बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, आज से हमारा टॉपिक नया रहेगा। कंटिन्यू क्लासें रहेगी सोमवार टू शनिवार, और संडे के दिन एक दिन क्लास है आपकी नहीं होगी। तो आज की क्लास की क्या है, शुरुआत करने हैं। और आपने पहले देखा होगा साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशत, 3 टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे हो गए हैं। आज चौथा टॉपिक है, हम आपके सामने लेके आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का आपके लिए मोटिवेशन, क्या जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। क्या है, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, कि बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो जलेगा उसी दीपक में उजाला होगा, कि जो चीज जलेगा ये तपेगा, उसके संग जितना संघर्ष कठिन होगा उतनी इसकी मेहनत क्या होगी, निखरता होगी, यानी सफलता क्या होगी, शोर मचाएगी। तो आपको क्या है, जलना है, तपना है, तपोगे तभी आप चमकोगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए क्लास की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या रखेंगे, कुछ थोड़ा सा बेसिक रखेंगे। क्या रखेंगे, बेसिक। बेसिक यानी आपको बता देते हैं क्या, बहुत नॉर्मल है, ज्यादा क्या है, टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्या है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, पढ़ते नहीं है, उनके क्या है, समझ में नहीं आता है। तो इसके कारण वो क्या है, थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो हेडिंग डालो, आप क्या डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग क्या डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस हेडिंग डालो। प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ और हानि। लाभ और हानि। अब आपको क्या है, कोई चीज है लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इस चीज का आपको क्या पता होना चाहिए कि लाभ क्या चीज होती है और हानि क्या चीज होती है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखने की, क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य का हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, जो वस्तु खरीदी जाती है, यानी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। तो आप इसका क्या परिभाषा लिख लो थोड़ी सी, जो वस्तु क्या खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब क्या है, विक्रय मूल्य। दूसरा आपके पास क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, कोई वस्तु है जो खरीद कर हम उसे बेचते हैं, यानी हमने खरीदी तो उसे क्या कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी बेचना सेलिंग प्राइस। तो हम बेचते हैं तो वस्तु को क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी हम क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब आपको पता होना चाहिए कि लाभ और हानि क्या होता है। लाभ और हानि क्या होता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए क्या होता है, लाभ। लाभ बराबर क्या होता है आपको पता है, लाभ कब होगा, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य से अधिक होगा, यानी विक्रय मूल्य अधिक होगा और क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होगा, अधिक होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। यह हमारे क्या होगा, लाभ हो जाएगा। और हानि क्या होती है, हानि तभी तो होगी, हमारा विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी तो हानि होगी। अगर यदि हम ये पेन है 100 रुपए में खरीदते हैं और 80 रुपए में बेच देते हैं तो विक्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, यानी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अधिक होगा किससे,
विक्रय मूल्य से किससे अधिक होगा? विक्रय मूल्य से अधिक होगा। क्या होगा? तभी याद नहीं होगी। अब क्या याद करना है? हमें हर चीज निकालनी है। यानी आपको ये सिंपल बता देता हूँ, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। आपको लाभ का पता होना चाहिए, हानि का पता होना चाहिए। अब एक चीज देखो, लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी हो, यानी आपको पता है लाभ बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या हो जाएगा? हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यह हमें क्या लाभ का हो गया, यानी हमें पता चल गया लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। हमें इस चीज का क्या पता होना चाहिए, क्योंकि लाभ का जब पता होगा तभी तो हम आगे निकाल सकते हैं। तो आगे क्या देखते हैं हम देखते हैं कि ये लाभ हो गया। आपको करना है लाभ प्रतिशत। क्या करना है? लाभ प्रतिशत। लाभ हो गया, हानि होगी। हमें पूछेगा लाभ प्रतिशत क्या होता है। क्या निकालना है हमें? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें क्या करना है? लाभ बटा क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य। एक चीज ध्यान रखना, इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100। एक चीज ध्यान रखना, क्या होगा? आपको पता है लाभ या हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पर होगी। किस पर होगी? क्रय मूल्य पर होगी। तो आपको बराबर लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ बटा क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? ये हमारे पास क्या इसका आ गया लाभ प्रतिशत। और आगे देखो फॉर्मूला है ये, कुछ तो आप लिख लेते हो। हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंटू 100। क्या आपके पास हानि प्रतिशत आ गया? क्या आ गया? हानि प्रतिशत यही होगा, क्योंकि आपको पता है आपको पूछा जाएगा कि कोई वस्तु है 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए बेची जाती है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या पूछेगा? उसका लाभ नहीं पूछेगा, लाभ प्रतिशत। सीधा लाभ पूछेगा ना तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर देंगे? हम क्रय मूल्य कर देंगे। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत पूछेगा तो हम क्या करेंगे? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते आ रहे? 100 करते आ रहे। तो आप देख लो हानि क्या होगी ना। अभी देखो एक चीज, यदि अगर आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो, क्या दिया हो? लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो। यदि आपको लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत दिया हो, तो क्या करना आपको? तो करना क्रय मूल्य निकालना हो। अगर यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना है आपको? विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 100 प्लस माइनस हानि या लाभ प्रतिशत। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य इंटू 100 बट्टा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको? अगर यदि विक्रय मूल्य निकालना हो, क्या निकालना हो? विक्रय मूल्य निकालना हो। विक्रय मूल्य निकालना हो तो आपको क्या करना है? क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ व हानि प्रतिशत। लाभ या हानि प्रतिशत। क्या करना है? हानि प्रतिशत बट्टा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। बट्टा 100 होगा तो आपको क्या करना है? विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब ये चीज है, यहाँ हम प्लस माइनस लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? एक चीज देख लो, यहाँ लिख लो प्लस माइनस। अगर यदि आपको लाभ दिया हो तो क्या आएगा? निशान है प्लस का आएगा। अगर यदि आपको हानि प्रतिशत दिया हो तो निशान किसका आएगा? माइनस का आएगा। तो ये थे हमारे कुछ सूत्र। क्या थे? कुछ सूत्र थे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अगर यदि आपके ध्यान में रहते हैं तो आपको इसी तरीके से करने हैं। और फिर हम क्या है, हम हमारे तरीके आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन लिखो। अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे से। क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, मोहन एक गाय 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है? 1200 रुपए में बेचता है।
बेचता है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो हमें क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपके क्या है मिस्टेक की होगी। पीएसआई एग्जाम में मैंने क्या है ऐसे क्वेश्चन कराए, आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। दोनों बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। लाभ प्रतिशत बताइए, हमें क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो आपको क्या करना है, 1200 रुपए में 1000 रुपए के बेच क्या है 1000 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए में बेचा जाता है। किस में बेचा जाता है, 1200 रुपए में। आपको पता है लाभ क्या होता है, ये क्या है विक्रय मूल्य और ये क्या है क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होगा, आप सोल्व करो, देखो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1200 रुपए और क्रय मूल्य 1000 रुपए। तो आपको लाभ कितना हो रहा है, 200 हो रहा है। हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो हम करते हैं लाभ, लाभ कितना 200 बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने 1000 इंटू 100 करते हैं। लाभ प्रतिशत निकालना है तो आपको क्या करना है, सोल्व करो इनको, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, कितना प्रतिशत आ गया 20%। तो आपका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। और चीज देखो दूसरे तरीके से और देख लो, आपको पता है 1000 रुपए की वस्तु 1200 रुपए में बेची जाती है, तो आपको पता है 200 रुपए कितना होता है, 200 रुपए का लाभ होता है। लेकिन ये क्या है क्रय मूल्य पर निकालते हैं तो लाभ प्रतिशत है, यानी 200,000 का कितना प्रतिशत है, 200,000 का कितना प्रतिशत है, ये देख लो 1000 का 10%, 100 20% कितना हो जाएगा 200। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन में क्या है ध्यान में रखना है। अभी देखो क्वेश्चन क्या करना है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एकदम साथ साथ लिखते रहना और जल्दी से जल्दी यानी फटाक से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या है, रमेश एक घड़ी को 80 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेचता है, 50 रुपए में बेचता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हानि प्रतिशत है ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन पीछे बार क्या पूछा था, लाभ प्रतिशत पूछा था, इस बार क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हमें पता है क्रय मूल्य, रमेश एक घड़ी को 80 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेचता है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है 80 है, विक्रय मूल्य क्या है 50 है। एक चीज देखो क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगी, हानि होगी। हमें क्या पूछ लिया, हानि प्रतिशत ही पूछ लिया। अगर यदि आपको क्वेश्चन में दिया होगा क्या हानि प्रतिशत, हानि या लाभ प्रतिशत पूछिए बताइए, तो आपको क्या देखना है कि हमें पता चल रहा है कि क्रय मूल्य क्या है 80 रुपए, विक्रय मूल्य 50 रुपए। तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ क्या हानि होगी, हानि क्या हो जाएगा, हानि बराबर कितना हो जाएगा 80 माइनस 50 कितना हो जाएगा 30 रुपए की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 30 रुपए की हानि हो रही है। तो हमें क्या निकालना, हानि प्रतिशत है। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है 30/80, क्योंकि क्रय मूल्य पर निकालते हैं हरदम सदैव क्या निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। 1 जीरो से 0 कैंसिल, बराबर क्या होगा 300/8 हो जाएगा। क्या होगा 300/8, 300 में 8 का भाग दो कितने हो गया 8 3 24, 8 3 24 6 60, 60 में 7 8 56, कितने बच गए 4 से 8, यानी 37 से 1/2%। हानि कितनी हो जाती है 37 से 1/2%। लेकिन हमें क्या करना है, इस तरह के ऐसे निकाल लेते हैं। 80 में 50 कितने 30 की हानि हो रही है, यानी 80 का 30 है, 80 का कितना प्रतिशत होता है। यानी हम जो क्या है किसको कनेक्ट करते आ रहे हैं, परसेंटेज को। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन जो परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया था, सबसे आज के हमारे यूट्यूब चैनल पर ही उसी टॉपिक की हमें सबसे पहले क्लास लेके आए थे, क्योंकि वो टॉपिक सब हर जगह काम आएगी। यहाँ हम प्रतिशत से इसको ऐड कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका आंसर 33 से 37 से 1/2%। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन दे रहा है नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे वही चीज पूछी गई है, दो आपने मैंने पूछा है। क्या 600 रुपए का किसी वस्तु को बेचने में 20% का लाभ होता है,
इन 600 रुपए में बेचने पे हमें पता नहीं है क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य याद करना है। क्रय मूल्य का फॉर्मूला याद होगा तो आपको मैंने बताया था। क्या बताया था? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा और क्या होता है 100 प्लस माइनस क्या होता है लाभ या हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत आपको पता है विक्रय मूल्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 600 रुपए दिया हुआ है। विक्रय मूल्य 600 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य 600। 600 इंटू क्या होता है 100 बट्टा क्या हो जाएगा 100। यहाँ क्या हो रहा है 20% लाभ हो रहा है तो बट्टा 120 क्या हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल। बार 50 60 5 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएंगे 500 आ जाएंगे। कितना आएंगे 500। तो हमारा क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ये तो हमारे को क्या रखना पड़ेगा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा। अब दूसरा तरीका देखो आप क्या आपको पता नहीं है क्रय मूल्य तो ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं 100 रुपए मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या है 100 रुपए। कितने प्रतिशत का लाभ होता है 20% का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा 20% 100 का 120 हो जाएगा। क्यों 20% का लाभ होता है 100 का 20 100 का 20% 20 और 20 का लाभ होता है 100 का 120 हो जाएगा। यानी 100 की वस्तु 20 का लाभ होता है तो 120 में बेचेंगे। और क्या दे रखा है 600 रुपए में बेचने किसी वस्तु 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर यानी हम यहाँ 20% का लाभ कमाते हैं कितने पे 120 का। 120 का मान कितना होगा 600 और कितने क्या निकालना हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य हमने क्या माना था 100 माना था। क्रय मूल्य 100 मानना है तो क्रय मूल्य 100 मानना है तो देखो क्या करना है 100 का 1 का मान कितना हो जाएगा 600 बटा 120। अगर यदि 100 का मान निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीपल कर देंगे। 0 से 0 बार 60 5 को क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 500 आएगा। तो अभी हमारे पास आंसर क्या आएगा 500 आएगा। इस तरीके से ये तो हम किससे जोड़ रहे हैं प्रतिशत यानी परसेंटेज थे PRECENTAG किससे जोड़ रहे हैं परसेंटेज से। ये अगर यदि आपको ये फॉर्मूला याद रहता है ये याद रहता है तो आप क्या ये ऐड कर सकते हो। यानी आपको विक्रय मूल्य दिया होगा लाभ और हानि प्रतिशत दिया होगा तो आपके पास क्या आएगा ये चीज आ जाएगी। फिर क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। चलो जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन देखो आप क्वेश्चन को अगर यदि ध्यान से देखोगे या ध्यान से पढ़ोगे तो आपके 100% समझ में आएगा। क्या करता है क्वेश्चन देखो मोहन किसी वस्तु को क्या करता है वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 180 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए तो 25% का नहीं या 25% की हानि कर दो। आप क्या कर दो 25% यानी 180 रुपए की वस्तु बेचते हैं। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचते हैं। बेचने में क्या होता है 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए 25% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेची जाए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए। आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है। मोहन किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने 25% की हानि होती है तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पे बेचा जाए। यानी इसका क्या है कॉस्ट प्राइस निकालना है। एक हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है आप नहीं सेलिंग प्राइस। एक चीज आप ध्यान रखना एक सूत्र बता देता हूँ जब आपको इसी तरह का क्वेश्चन दिया हो तो SP1 यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पेस्ट और विक्रय मूल्य
सेकंड बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2। आपको क्या है, यह तो क्या है x1 क्या है, यानी हानि या लाभ हो रहा है, क्योंकि 180 रुपए में बेचने पर क्या हो रही है 25% की हानि हो रही है। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। दूसरा एक दिया हुआ है, यानी SP1 का मान कितना 180 है, SP2 का मान हमें निकालना है, यानी 100 क्या हो रहा है 25% की हानि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और फिर क्या होगा 75 बटा क्या हो जाएगा 75 बटा 125, क्योंकि हमें 25% का क्या करना है, लाभ कमाना है। 25% लाभ कमाएंगे 100 प्लस 25 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, 25 75 25 पंजो 125 37 1860, SP2 क्या हो जाएगा आपके पास 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 को 5 से मल्टीपल करो, क्या आएगा आपके पास 300 आएगा। तब तो आपको क्या है, ये आप अपने हाशिए में यानी जो नोटबुक है उसके हाशिए में लिख लो ऊपर, यानी आपको क्या करना है SP1 अपॉन SP2 बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस x1 बटा प्लस माइनस x2। और दूसरी चीज क्या करनी है आपको अंग्रेजी में पता नहीं है विक्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य में पता नहीं है। हम मान लेते हैं 100 का क्या है, पहले क्या 25% की हानि करता है, यानी 25% की हानि होगी तो कितना बचा 75 रुपए में बेचेगा, 25% की हानि होती है। लेकिन हमें क्या करना है 25% का लाभ कमाना है, यानी 25% का लाभ कमाएंगे तो क्या हो जाएगा 125। अब हमें किसका मान दिया हुआ है, क्या 125 का दिया हुआ है या 75 का दिया हुआ है, क्योंकि 180 रुपए में बेचने पर 75% की क्या होती है हानि होती है, यानी 75 का मान दिया हुआ है। 75 का मान हमें कितना दिया हुआ है 180, तो एक का मान क्या हो जाएगा 180 बटा 75। और हमें किसका मान ज्ञात करना है 25% लाभ कमाना है, यानी हमें तो 125 का मान ज्ञात करना है। अगर कि आपको इसमें क्रय मूल्य पूछता, यानी वस्तु का क्रय मूल्य पूछता, तो आपको क्या करते हैं 100 का मान निकालते हैं। लेकिन हमें किसका मान पूछा है, हमें पूछा है 125, यानी 25% का लाभ कमाना है। हमें तो 125% का लाभ भी कमाना है। तो चलो क्या करना है आपको, देखो यानी हमें किसका मान ज्ञात करना है 125 का, इसको सोल्व करो 25 75 25 पंजे 125 36 18 यानी 60 6 पंजे 30। तो अभी आपके पास आंसर क्या आएंगे 300 आएंगे, आपके पास आंसर क्या आएंगे 300 आएंगे। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करो, एक बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आप और लेके आ रहे हैं आपके सामने। आपको क्या है कुछ नहीं करना है, आप तो बस जुड़े रहिए। मैथ है ना, मैथ कभी टफ नहीं होती है। आप मैथ सीखते नहीं हो, आप पहले के ब्राउजर तो नहीं मेरे को तो नहीं आती है, लेकिन सीखने की कोशिश तो करो। अगर यदि आप कोशिश करोगे तो आपको 100% आएगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए ना परमानेंट, यानी आगे भी जितने टाइम के लिए एग्जाम नहीं होता है, और खास तौर से SSC-GD का एग्जाम होने वाला है। SSC-GD के लिए हम जिस तरीके से हमारी क्लासेस जो BSF में बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी, उसी तरीके से हम SSC-GD के लिए भी क्लास क्या है लेके आएंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन दीपक एक घड़ी को 60 रुपए में बेचने पर 20% की हानि प्राप्त करता है। यदि घड़ी को 100 रुपए में बेची जाए तो 100 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखो। दीपक है घड़ी को 60 रुपए में बेचने पे उसको क्या होता है 20% की हानि होती है। क्या होती है 20% की हानि होती है, प्राप्त करता है, यानी 60 रुपए में बेचकर प्राप्त करता है। यदि घड़ी का 100 रुपए में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अभी मैंने क्या बताया था SP1 बटा SP2 बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस x1 बटा 100 प्लस माइनस x2। ये चीज तो बताई थी, अभी मैंने यही चीज बताई थी। आपको क्या पूरा ध्यान में रखना है, आपको क्या SP1 दे रखा है, यानी 60 रुपए में बेचने पर उसको क्या होता है 20% की हानि होता है, यानी 100 माइनस 20। मैंने क्या बोला, हानि के लिए माइनस और लाभ के लिए प्लस, तो क्या होता है 20% की क्या होती है
अन्य होती है 20 की, अन्य होती है 100 माइनस 20 कितने हो जाएंगे 80 बटा सेकंड, यानी दूसरा 100 रुपये में बेच रहे तो यानी sp2 का मान क्या हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस x2। आपको क्या करना है प्लस माइनस x2 करना है। अब इनको सोल्व करो, क्या हो जाएगा 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या होगा 3 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 6। तो इसको सोल्व करोगे आपके पास कितना जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, 3 होगा ना, तो क्या आ जाएगा आपके पास 300 प्लस माइनस 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा। तो 100 को 4 से मल्टीपल तो करना है, करना क्या है यार, आप कर क्या रहे हो वैसे, क्या करना है आपको 400, ये तो आता होगा आपको, वज्र गुणा करना है इस तरह के तो आते हैं, या पहले ये बंद करके मैं गुणा भाग सिखाऊंगा आपको, पहले ये तो आते होंगे क्योंकि आपने 10वीं कर दिया 12वीं कर दिया या ग्रेजुएशन भी कर दी होगी कुछ लोगों ने। तो आपको क्या है ये चीज का पता होना चाहिए, आपको क्या वज्र गुणा करना आना चाहिए, प्लस माइनस का पता होना चाहिए, समीकरण को सॉल्व करना, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, यह तो आप आएगी आपको, तभी आप क्या है मैथ को पढ़ सीख सकते हो। आपको ये चीज नहीं करनी है, अंग्रेजी नहीं आ रही है फिर भी मैं बता रहा हूँ, साथ में आपको बता रहा हूँ, ऐसे तो नहीं है कि आज मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा 1 2 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6, इस तरह का थोड़ी सिखाऊंगा आज मैं आपको, इतना तो आपके पास टाइम नहीं है, कैसे सीजीडी का एग्जाम आ रहा है आपका। आपको क्या करना है x बराबर क्या होगा 300, अब आपको पता है इधर 300 किसका प्लस का है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, वहां जाके 400 माइनस क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, 400 माइनस 300 हो जाएगा, तो x 3x बराबर क्या हो जाएगा 100, 3x बराबर 100 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 3 हो जाएगा। आपको पता है 3 क्या होता है, 100 में 3 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 33 से 1 बटा 3%। यह चीज आपको क्या है याद रखनी है, अगर ये आपको याद रखनी नहीं है याद हो जाएगी आपकी क्या है याद हो जाएगी, क्योंकि मैं बार बार ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी क्या है 100% याद हो जाएगी। आपको क्या है 33, यानी आपको कहीं सो रहे होंगे आपको उठाया जाएगा कि तब पता है 100 में 3 का भाग देंगे तो आप सीधा बोलो क्या 33 से 1 बटा 3%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 33 से 1 बटा 3% का क्या होता है लाभ होता है। आपको एक ऑप्शन में ध्यान रखना, आपको ऑप्शन में आपने क्या 33 से 1 बटा 3% तो सोल्व सही कर लेते हो, लेकिन आप ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हो। ऑप्शन में आपको 2 जगह मिलेगा 33 से 1 बटा 3 33 से 1 बटा 3, एक जगह मिलेगा लाभ है एक जगह मिलेगा हानि। तो आपको क्या करना है 33 से 1 बटा 3% क्या होता है लाभ होता है, क्या होता है लाभ होता है। अगर ये देखो इस तरीके से हम सोल्व करेंगे, इसको नोट कर लो आप जल्दी से। दूसरे तरीके से और बता देता हूं मैं आपको, दूसरे तरीके से क्या हमें क्या पता है, हमें पता नहीं है क्या नहीं है, किस चीज का पता नहीं है हमें पता नहीं है कि हानि प्रतिशत क्या है, यानी क्रय मूल्य पता नहीं है। क्रय मूल्य हम क्या मान लेते हैं 100 रुपए मान लेते हैं, क्रय मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं, 20% की हानि होती है तो 60 क्या होता है 60 रुपए होता है, यानी 60 तो यानी 20% की हानि हुई तो 80 हो गया। 80 का मान क्या दे रखा है 60 दे रखा है, 80 का मान 60 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा एक का मान क्या हो जाएगा 60 बटा 80 और 100 का मान कितना हो जाएगा 100 का मान कितना हो जाएगा 100 से मल्टीपल तो करेंगे 0 0 कैंसिल क्या हो जाएगा, इसी तरीके से होगा 3 दूनी 6 4 दूनी 8। ये तो चीज ध्यान में रखो, 4 को 100 से मल्टीपल करोगे 25, 25 को 3 से करोगे तो 75, 75 हमारे पास क्या आ गया क्रय मूल्य आ गया, 75 हमारे पास क्या है क्रय मूल्य आ गए, 75 क्रय मूल्य आ गया। लेकिन वो वस्तु हम क्या कर रहे हैं 100 रुपए में बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं 100 रुपए में बेच रहे हैं, तो 100 बटा कितने हो जाएंगे, यानी कितना का होगा लाभ 25 का लाभ हो गया, किस पे 75 पर। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू क्या करते हैं 100 करते हैं, 25 से कम 25 25 30 75, तो अभी हमारे पास क्या आ गया 100 बटा 3। 100 बटा 3 क्या है जल्दी से फटाफट बताओ अभी 100 बटा 3 क्या होता है 33 से 1 बटा 3%। इसी तरीके से आपका क्या है आंसर आना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही, कल बात करेंगे हम अगले नेक्स्ट क्लास में, जहां हमने अभी छोड़ा इससे आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। इस सप्ताह में लाभ हानि प्रतिशत निकाल लेंगे और बहुत अच्छे से तरीके से हम क्या पढ़ेंगे। और क्या है आपको लास्ट तक बने रहना है, अगर यदि आप क्लास देखोगे तो आप बीएसएफ वाले क्लास उठा के देख लेना, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में जो बताए जाते हैं। तो आपको क्या है ध्यान में रखना है, अगर यदि आपको क्या है जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतनी तकड़े आपको क्या मिलेगी सफलता मिलेगी। आज की क्लास में इतना ही,
क्लास का क्या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।